हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ, आनंद में हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारे सभी के घरों में अलमारी होती है, और अलमारी के अंदर हम अपनी बहुत सारी ज़रूरत का सामान भी रखते हैं, क्योंकि हर घर में अलमारी के अंदर अपनी ज़रूरत के जो कागजात होते हैं, या अपने जो गहने वगैरह होते हैं, पैसे होते हैं, या अपने कपड़े होते हैं, तो यानी बहुत सारी हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखते हैं। लेकिन साथ ही अपन क्या करते हैं कि जगह कम होती है, कई कई घरों के अंदर जगह कम होती है, छोटा घर होता है, तो अलमारी के ऊपर है वो हम कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि हमें डेली यूज़ में हमारे काम नहीं आती है, कि भाई ये जगह कम है तो हम यहाँ चीज़ें रख देते हैं। तो इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें अलमारी के ऊपर कौन सी चीज़ है वो रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ है वो नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो को कि हमें क्या रखना चाहिए, किससे हमें फ़ायदा होता है और किस चीज़ से हमें नुकसान होता है। तो पहली बात तो यह है कि हमें अलमारी के ऊपर है वो क्या नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारे फटे पुराने कपड़े होते हैं तो हम पोटली बांध के उसके ऊपर रख देते हैं, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। कोई अनावश्यक चीज़ है, कबाड़ टूटी फूटी चीज़ है, उसको हम, कोई सीनरी है या कोई गुलदस्ता है, कुछ भी चीज़ है जो टूट गई है, जो काम में नहीं आ रही है, उसको हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं। तो वो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, वो चीज़ें अलमारी के ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सामान है अपना, जो टूटा हुआ है, वो चीज़ें हम रख देते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें नहीं रखनी है। इससे हमारा जो इसके अलमारी के ऊपर रखते हैं तो इसके बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप अलमारी के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने कपड़े रखते हैं, उसमें ज्वेलरी नहीं रखते हैं, उसके अंदर पैसे नहीं रखते हैं, उन अपने जो ज़रूरती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अपने कोई प्रॉपर्टी के कागज़ है और कोई ज़रूरत के अपने LIC के जो कागज़ हैं, जो भी है, जो हमारी ज़रूरत के सामान की चीज़ें अगर हम उसमें नहीं रखते हैं तब हम उसके ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हम अपने पैसे, अपने ज्वेलरी, अपने गहने, अपनी जो पैसे है, ये सारी चीज़ अगर हम उसके अंदर रखते हैं तो हमें उसके ऊपर कबाड़, टूटी फूटी चीज़ें, फटे पुराने कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखने। अब चलते हैं कि हमें अलमारी के ऊपर क्या रखना चाहिए। अगर हमारी सारी चीज़ें अलमारी के अंदर होती है फिर भी हम उसके ऊपर क्या रख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप सर्दियों के, जैसे आपके कपड़े होते हैं साफ़ सुथरे, धुले हुए, एकदम से साफ़ सुथरे, किसी अच्छे बैग वैग में रख के आप उसके ऊपर रख सकते हो। तो क्योंकि वो आपकी ज़रूरत का सामान है, फटे पुराने नहीं है, टूटी फूटी चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप रख सकते हो। साथ ही आपको बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं वो आपको क्या रखना है। जैसे लाफिंग बुद्धा है तो आप लाफिंग बुद्धा को अलमारी के ऊपर रख सकते हैं। जैसे वो कंधे पे पोटली रखता है तो वो आप उसके ऊपर रख सकते हो। दूसरी जो दो मछलियाँ, जैसे छोटी सी डिब्बी के अंदर दो चांदी की मछलियाँ हैं, तो वो आप उसके ऊपर रख सकते हो, तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ें आप रख सकते हो अलमारी के ऊपर। क्योंकि और अब हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारे लिए हम वो अच्छा होता है कि हम क्या क्या चीज़ें हैं वो रखें, क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें नहीं रखनी चाहिए। तो अलमारी के अंदर देखो, हमारी बहुत सी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है। हमारे घर में बरकत बढ़ोतरी अगर तभी होगी जब हम उस चीज़ों को सहेज कर रखेंगे, सही तरीके से हमें उस चीज़ों का पता होता है। जैसे हम अलमारी है, अब अलमारी हमें कौन सी दिशा में रखनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अलमारी जब हम खोलें तो अलमारी का मुंह है, यानी जो दरवाजे हैं वो उत्तर की साइड में खुलने चाहिए, और हमारा जो फेस है वो दक्षिण की साइड में होना चाहिए। तो इस दिशा में अगर हमारी अलमारी होगी तो वो बहुत शुभ होगी। अलमारी को अगर उसके आजकल तो क्या है, नीचे पायदान वो होते हैं, थोड़ी ऊंची आती है, पायदान होते हैं। अगर किसी अलमारी के नीचे वो चीज़ें नहीं है तो चाहे आप ईंट पे रख दीजिए, तो आप उसको ऊंची जगह पर, उसके नीचे से प्रॉपर साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। और उसके नीचे थोड़ा सा कपूर है वो आप रख सकते हो। जैसे जैसे कपूर की खुशबू वहाँ फैलेगी तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और हमें अलमारी को कभी कभी धूप भी देना चाहिए, हमें यानी उसमें धोनी देंगे तो इससे पॉजिटिव एनर्जी है वो वहाँ पर रहेगी, नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर नहीं आएगी।
उस चीज़ का। एक हमें चाबी है, चाबी के बारे में आपको विशेष बताना चाहूँगी कि चाबी है वो हमेशा हमें सँभाल कर रखनी चाहिए। हमारी चाबी चाबी को आप ऐसे मत समझिए, अगर चाबी है तो उस चीज़ की हर चीज़ अपन जैसे कहते हैं ना चाबी से ही ताला खुलता है, तो हमारी किस्मत के ताले ताले होते हैं तो वो चाबी के द्वारा ही खुलते हैं। तो चाबी को हमेशा हमें सँभाल कर रखना है। चाबी को हमें यानी हफ़्ते में या 15 दिन में गंगा जल से चाबी को धो लेना चाहिए। और जैसे ही अपने त्यौहार आते हैं, दीपावली, होली, दीपावली जो त्यौहार आते हैं तो उस पे हमें कुमकुम और चावल से उसको छींटे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि चाबी हमारी साफ़ सुथरी रहेगी तो हमारी किस्मत के ताले हैं वो खुलते रहेंगे। चाबी को हमेशा हमें सुरक्षित साफ़ सुथरी जगह पे ही रखना चाहिए। चाबी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, ओपन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पहले देखो हर चीज़ का लॉजिक होता है कि पहले की जो औरतें होती थी वो चाबी को अपनी कमर पे रखती थी, गुच्छा उनकी कमर पे लटका हुआ होता था। और जब घर में बहुएँ आती थी तो उनको जिस भी बहू को ज़िम्मेवारी सौंपी जाती थी कि ये चाबी पकड़ो, आज से घर की ज़िम्मेवारी तुम्हारी पर। तो चाबी है वो हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, तो उसको हमें हमेशा संभाल कर ही रखना चाहिए। तो उसको हम गंगा जल से धोना चाहिए, उसको साफ़ सुथरी जगह पे रखना चाहिए, और ये सारी चीज़ें करके हम अपने कमाई में भी बरकत बढ़ोतरी कर सकते हैं। वो माँ लक्ष्मी की कृपा है वो हम पर बनी रहेगी। एक काम आपको छोटा सा और करना है कि अलमारी को आप जब खोलें तो एक छोटा सा मंत्र है यानी माँ लक्ष्मी का सबसे छोटा मंत्र है श्रीम 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 श्रीम। आप 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार जितनी आपकी इच्छा हो वो छोटा सा मंत्र जब भी आप अलमारी को खोलें तो वो आपको ज़रूर बोलना है। फिर देखना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बनी रहती है। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मैं आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लेके आती रहूँगी। तब के लिए धन्यवाद।